नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साहसिक पहल की जो हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक क्रांतिकारी मंच लॉन्च किया, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी ASAP। ऐसा ये मंच युवाओं को राजनीति में लाने और देश को नई दिशा देने का एक मजबूत जरिया हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पुरानी और बांटने वाली नफरत वाली सियासत को उस पर खूब हमला बोला और एक नई ईमानदार राजनीति का आह्वान किया। तो आइए इस ऐतिहासिक पल को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मंच भविष्य में कैसे युवाओं की ताकत बनकर उभरेगा। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए, अभी बीजेपी की सरकार आई हुई, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं, तो पेरेंट्स लिख रहे हैं। SOSC के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल करके रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी धमकियां आई, बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ी शिक्षा माफिया के खिलाफ। ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े स्कूल, ये छोटे लोग नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, उन लोगों का सामना किया हमने। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अभी 3 महीने नहीं हुए दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बने हुए और फीस, सारे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पैर बाउंसर लगा दिए, जो फीस नहीं देगा उनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने दे। ये इनकी राजनीति है, ये मेन स्ट्रीम राजनीति है। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया का राज होगा। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं घुसने। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जिसमें गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे किसी भी, चाहे उसके पिताजी के पास पैसे हो चाहे। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। सबका लॉन्च एक साहसिक और प्रेरणा से भरा हुआ कदम है जो भारत की युवा शक्ति को सियासत की मुख्य धारा में लाने का वादा भी करता है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी और विश्वस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी क्रांतिकारी योजनाओं के जरिए दिल्ली के लोगों का दिल जीता, दिल्ली की जनता का दिल जीता, अब इस मंच के जरिए युवाओं को एक नई राजनीति की राह दिखा रहे हैं। ये मंच केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जो भ्रष्टाचार, जुमलेबाजी और नफरत वाली, बांटने वाली सियासत को चुनौती देगा भविष्य में। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी,
और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। असप एक नई शुरुआत है। ये मंच युवाओं को वो ताकत देगा जो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बराबरी की राजनीति को मजबूत करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की सियासत को खत्म करेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। हिंदू मुस्लिम और नफरत वाली विभाजनकारी नीतियों और कांग्रेस की परिवारवादी सियासत, भ्रष्टाचार वाली सियासत को देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। कई बच्चों से बात करो, बच्चों या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई, 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू, फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट गए। उनकी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं, इनका कोई नेता उठा के देख लो इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा दे के ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ये आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अभी इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सारा सामान, सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना चाहिए, ये पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए इस्तेमाल करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी पार्टी बनी थी उसके पहले कहते थे ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़े जा सकते, चुनावों में तो 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के दिखाया। बेईमानी से चुनाव लड़ना, हिंसा से चुनाव लड़ना, गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना, गलत वोट ऐड करवाना, ठीक लोगों के वोट कटवाना, वोटर लिस्ट से छेड़खानी करना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के चुनाव जीतना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। जो आपके खिलाफ बोले उसको पकड़ के जेल में डालना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और लोगों को विरोधी विचारधारा को अपना पक्ष रखने की आजादी देना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। गुंडागर्दी करना, गालियां देना, हिंसा करना, डराना, धमकाना,
ये इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, और इस देश का विकास करके ऊंचाइयों पे ले जाना ये हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। ASEP सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि भारत के युवाओं का भविष्य है। अरविंद केजरीवाल ने इस मंच को युवाओं के लिए एक मजबूत जरिया बनाया है, जो उन्हें सियासत में लाकर देश को बदलने की ताकत देगा और उनको आगे बढ़ाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो क्रांति शुरू की, उसको भी ये मंच अब पूरे देश में ले जाएगा और जगह जगह इस बात को बताएगा कि जनता के लिए कोई सरकार कैसे काम कर सकती है। युवा देश का भविष्य है और ASEP के जरिए हम हर छात्र को शिक्षा, रोजगार और बराबरी की लड़ाई में शामिल करेंगे। बाबा साहब और भगत सिंह का जो सपना था उसको अब हम पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा उसी मंच से। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, मैं सोच रहा था 16 साल का 17 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है, वो आइडियलिज्म से भरा होता है, वो कुछ करना चाहता है देश के, समाज के लिए, और वहाँ जब जाता है तो वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखता है, गुंडागर्दी, मारकाट, और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कई बच्चे उसी का हिस्सा बन जाते हैं। इसे ख़त्म करना, हमें एक इस किस्म की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करनी है। बच्चों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स केवल चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसा भी बताया गया, केवल 5% कॉलेजेस के अंदर देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह चुनाव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कल्चरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ASEP के ज़रिए देश के हर कॉलेज के अंदर इस तरह का माहौल तैयार किया जाए। लोगों को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, और हमारी उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा जब आज जो पार्टियां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हटा के आम आदमी पार्टी की जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ASEP के जरिए पूरे देश के अंदर एक नई जनरेशन, पूरी की पूरी एक नई जनरेशन तैयार की जाएगी जो देश के लिए काम करेगी। राजनीति की परिभाषा बदलेगी। आज जैसा मैंने शुरू में कहा था, किसी भी बच्चे से पूछो, मिडिल क्लास वाले से पूछो, वो कहेगा आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द हो गया, इसको सही बनाया जाएगा। जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के मैंने बात की, जो विकास के लिए, देश के लिए प्यार और मोहब्बत की पॉलिटिक्स, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाएगी पूरे देश के अंदर जो देश के लिए काम करे। आम आदमी पार्टी ने हमेशा साहस और ईमानदारी की सियासत को बढ़ावा दिया है। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो या दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति हो, आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि राजनीति जनता के लिए हो सकती है अगर आपकी नीयत साफ हो, आपके इरादे अच्छे हों। ASEP इसी विरासत को और मजबूत करेगा और युवाओं को देश की सियासत में एक नई ताकत भी बनाएगा। दोस्तों, हाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। ASEP का लॉन्च उनकी अटूट इच्छा शक्ति का सबूत है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित किया कि वो सियासत को जनता के लिए और जनता के बीच ले जाने में माहिर है। ASEP के जरिए युवा अब केवल दर्शक नहीं होंगे, बल्कि बदलाव के अगुआ बनेंगे, आगे आएंगे और नेतृत्व करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कमाल किया, चाहे मुफ्त बिजली हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो और विश्व स्तरीय स्कूल हो, वो सब अब इसी मंच के जरिए पूरे देश में फैलाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा। ये मंच युवाओं को शिक्षा, रोजगार और बराबरी की लड़ाई में शामिल करेगा और बीजेपी कांग्रेस की जो पुरानी सियासत है, जो नफरत वाली, बांटने वाली, भ्रष्टाचार वाली सियासत है, परिवारवाद वाली सियासत है, उसको चुनौती देगा। तो दोस्तों, ये था अरविंद केजरीवाल के ASEP लॉन्च का एक प्रेरणादायक सफर।
आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का यह साहसिक कदम निश्चित रूप से युवाओं को सियासत में लाने का एक मजबूत जरिया हो सकता है। असद के साथ भारत की सियासत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनिए, असद से जुड़िए और अपने सपनों का भारत बनाइए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें भी कमेंट्स में बताइए कि असद पर आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम जल्द ही जनवक्ता के एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।